Om 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 Drishyam Bhushanam Drishyam Drishyamanasam Drishyadhi Vrittayastaki Drishyavannatu Drishyate। आपका ही वर्णन है। ये किसी दूसरे ईश्वर का वर्णन नहीं है या किसी ज्ञानी गुरु का वर्णन नहीं है। ये आपको अपने आप को ब्रह्म समझने में जो बाधा है उसको दूर करने के लिए तस्वीर शुरू है कि आप देह में अपने आप को देह से अलग करें। देखो, आपको मृत्यु का भय लगता है कि नहीं? जब गांव में किसी को मरते देखते हैं, अपने रिश्तेदार को, नातेदार को, संबंधी को, तो अपने मरने का भी डर लगता है। यदि इस डर से आप बचना चाहते हैं तो आप विवेक करके, विचार करके इस देह से अलग जो अपनी आत्मा का स्वरूप है उसको समझते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको दुख होता है कि नहीं? तो वैसे भय और दुख मिटाने का उपाय आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चित्त में वैराग्य हो, संसार में किसी से राग द्वेष न हो, तो आपको किसी के मरने का, बिछुड़ने का, कुछ धन अन्न जाने आने का कोई कष्ट नहीं होगा। वैराग्यवान को दुख नहीं होता है। और जो अभ्यासी है अपनी जगह पर बैठ जाता है, विषय से भी अंतरंग में, इंद्रियों से भी अंतरंग में, मन से भी अंतरंग में, सबका दृष्टा, सबका साक्षी, सबसे अलग, उसको भी दुख नहीं होता। परंतु केवल दुख की निवृत्ति या भय की निवृत्ति इतने वेदांत के अनुशीलन का फल नहीं है। मैं अभी हरिद्वार गया था, तो एक योगी जी आए। योगी जी बोले कि मैं जब सबसे अलग होकर अपने स्वरूप में बैठ जाता हूँ तो मेरे सब दुख मिट जाते हैं। ठीक है, दुख तो मिट जाता है, फिर अब वेदांत की जरूरत क्या है? असल में तुमको मरने का दुख होता है, बिछुड़ने का दुख होता है, अन्न धन जाने आने का दुख होता है, परंतु जिस अज्ञानांधकार में पड़े हुए हो उस अज्ञानांधकार से छुटकारे की इच्छा नहीं होती। तुमको मालूम है ये तुम्हारे सामने जो दृष्टि दिखती है ये क्या है? तो मैं इससे अलग हूँ। पर इस अलग से मिले मिले बिना कोई व्यवहार हो सकता है?
बारंबार वृत्ति प्रारूप्य करके ही व्यवहार करना पड़ता है। तो जहाँ तक आत्मा को अद्वितीय ब्रह्म रूप से नहीं जानेंगे तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। दुख की निवृत्ति आनंद बोध से भी हो सकती है और शांति बोध से भी हो सकती है और असंग बोध से भी हो सकती है। दुख की निवृत्ति आनंद बोध परमेश्वर आनंद स्वरूप है इस बोध से भी हो सकती है और सब शांति 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 बोध से भी हो सकती है और असंग बोध से भी हो सकती है। परंतु अज्ञान की निवृत्ति जो है, जब तक कुछ भी अनजाना रहेगा तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। ये जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, ये प्रमाण द्वारा जो पदार्थ का ज्ञान है, साधन द्वारा स्थिति नहीं, प्रमाण द्वारा जो वस्तु का ज्ञान है, ये ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करता है और वो है अद्वितीयात्म विज्ञान। उपनिषद का मूल तत्व इस बात में है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति। एक का विज्ञान होने से सबका विज्ञान हो जाता है। वेदांत का मूल तत्व ये है कि आत्मा ब्रह्म से जुदा कोई भी पदार्थ नहीं है। इसलिए उपनिषदों का कहना है कि आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमित्थं यस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरे। ये श्लोक उपनिषद में भी है, पंचदशी में भी है, भागवत में भी है। आत्मानं चेद विजानीयात् परम ज्ञान भृताशयः किमित्थं सत्यवाहेतो देहम पुष्णाति लंपतः। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक को ऐसे कर दिया है। आत्मानं से विजानीयात्, यदि मनुष्य अपने आप को ज्ञान ले, ये जानना दूसरी चीज है और साधना दूसरी चीज है। एक होता है ज्ञान और एक होता है साधन। तो जब हम किसी दूसरी चीज को जानते हैं तब जान करके उसको पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है और जब हम किसी दूसरी चीज को जानते हैं तो जानकर उसको छोड़ने की कोशिश करनी पड़ती है। अच्छा हुआ तो पाने की कोशिश और बुरा हुआ तो छोड़ने की कोशिश। लेकिन अपने आप से जो जाना जाता है उसको न पाने की कोशिश करनी पड़ती है और न तो छोड़ने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा न पाया जाता और न तो खोया जाता है। पाया कहे तो बावरा, खोया कहे तो कूड़, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो साधन की सीमा को समझना चाहिए और ज्ञान की सीमा को समझना चाहिए। वेदांत ज्ञान है और वेदांत के सिवाय संसार में दूसरे जितने पक्ष हैं वो साधन है। साधन की सीमा कहाँ तक और वेदांत की सीमा कहाँ तक, ये बात सबकी बुद्धि में जल्दी आरूढ़ नहीं होते हैं। आप आंख बंद करके बैठ जाओ और अपने बारे में कुछ सोचने लगो कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, या कुछ न सोचो।
जो सोच रहे हो अनजाने में सोच रहे हो, और जो नहीं सोच रहे हो वो भी अनजाने में ही नहीं सोच रहे हो। मैं सोचने वाला हूँ और मैं नहीं सोचने वाला हूँ, ये चित्त की दोनों स्थिति अज्ञान में ही होती है। और उन स्थितियों को मैं और मेरी मानना, ये तो अविवेक की पराकाष्ठा है। सोचना भी मेरा और न सोचना भी मेरा है, ये दोनों अज्ञान रूप ही है। तो इसीलिए वेदांत में पहले ये प्रश्न उठाया जाता है, पहला ये सवाल पहला है वेदांत का, क्या आत्मा अथवा ब्रह्म या वस्तु साधन साध्य है? ये पहला प्रश्न है। देखो, ये घड़ी उठा लेना साधन साध्य है। इसको तलाशी से पकड़ के भी उठा सकते हैं, हाथ से भी पकड़ के उठा सकते हैं। जो चीज साधन साध्य होती है वो अनित्य होती है। साधन से पैदा की जाती है और फिर मिट जाती है। अपने साधन से उत्पन्न होते, इसको उत्पाद्य बोलते हैं। उत्पाद्य का अर्थ क्या होता है आप समझो? जैसे इस समय कोई चीज नहीं है और उसको आप बनाना चाहते हैं, तो इससे पहले तो वो थी नहीं, अब उसको बनाएंगे। जब बनाएंगे तो वो मिट जाएगी। जैसे रुमाल हाथ में नहीं है, लिया पकड़ के रखा, तो फिर छूट जाएगी कि नहीं छूट जाएगी? तो ये रुमाल छूट जाएगी। इसी प्रकार जो चीज निर्मित होती है, सोने में जेवर नहीं था, उसको बनाया, तो एक दिन वो जेवर टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? दूध में दही नहीं था, जावन डाल के उसको बनाया, तो एक दिन दही सड़ जाएगा और फिर माटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि जो भी चीज बनाई जाती है, जो भी चीज कृत्रिम होती है, वो मिट जाती है। अब प्रश्न ये रहा कि साधन से जो बनाओगे तो मिट जाएगा, तो ज्ञान से क्या होता है? तो ज्ञान से ये होता है कि जैसे रुमाल को रुमाल जानना, कैसे जानना? आंख से जानना, आंख से देख के जानना। ऐसे अपने आप को, केवल अपने आप को जानना नहीं, अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म जानना। ये बड़ी विचित्र बात है। ये भी सामान्य व्यक्ति के, जिनके सच्ची जिज्ञासा जिनके हृदय में पैदा नहीं हुई है, उनकी समझ में ये बात भी नहीं आती है। क्योंकि वो तो समझते हैं कि हम शरीर नहीं है तो मृत्यु से मुक्त हो गए, और शरीर के संबंधियों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है तो हम दुख से मुक्त हो गए। केवल संबंध की निवृत्ति मात्र से ही अपने आप से कृत मानते हैं। अधिष्ठान का ज्ञान होने से भक्ति का बाद होना चाहिए, ये बात उनके ध्यान में नहीं आती है। तो ये वैराग्य की कमी होने से और विवेक की कमी होने से ऐसा होता है। ठीक ठीक विवेक न होने से और ठीक ठीक वैराग्य न होने से ऐसा होता है। तो हम लोग जो वेदांत की चर्चा करते हैं वो बिल्कुल 3 लोक से न्यारी है। वो 4 बात जैन बौद्ध न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा शैव शाक्त गणपति वैष्णव,
ये जितने पृथक पृथक स्वतंत्रवाद अस्वतंत्रवाद आदि सिद्धांत हैं, मुस्लिम ईसाई सबसे पहले अलग करके वेदांत के सिद्धांत को जानना पड़ता है। और जब वेदांत के सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है तो सब अपने अंग हो जाते हैं, किसी से वैर विरोध नहीं रहता है। लेकिन जब तक उसको नहीं जानोगे तब तक तुम भी एक पंथ में, एक संप्रदाय में, एक धोखे में पड़े रहोगे। धोखा मिटने वाला नहीं है। ये वेदांत सब धोखा को मिटा देता है। ये मान्यता नहीं है, वेदांत कोई मान्यता नहीं है, वेदांत कोई भावना नहीं है, वेदांत कोई मन की बनाई हुई स्थिति नहीं है। वेदांत ठीक ऐसे ही है जैसे हमारी आंख के सामने आप दिख रहे हैं, ऐसे ब्रह्म का दर्शन होता है। इसी को प्रमाणगम्य बोलते हैं। एक आपको बात सुनाऊं। लोग समझते हैं ईश्वर कोई होगा, आत्मा कोई होगा, ब्रह्म कोई होगा, और जब कहीं हम वेदांत का उपदेश सुनते होंगे तब उस पर विश्वास कर लेते होंगे कि हाँ आत्मा ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, ईश्वर ऐसा है। इन विश्वासी लोगों को नमस्कार ही करना योग्य है बोला, क्योंकि ये जो वाक्य होता है, हमारे जो वेदांत के वचन हैं, ये विश्वास कराने के लिए नहीं है, वस्तु का साक्षात्कार कराने के लिए है। वस्तु का साक्षात्कार कराने के लिए ऐसे हैं जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी, 10 आदमी यात्रा कर रहे थे और जब नदी उन्होंने पार की और फिर से संभाला कि 10 आदमी पार आ गए, तो उनको ऐसी भ्रांति हुई कि 10 नहीं आए, 9 ही आए हैं, एक खो गया, ऐसी भ्रांति हो गई। अब महाराज बारी बारी से सब लोग गिने और 9 ही निकले। तो एक शिष्य पुरुष आया और उसने कहा कि अरे भाई 10वां खोया नहीं है, 10वां है। अब क्या हुआ? विश्वास हुआ कि भाई ये आदमी तो बहुत विश्वसनीय है, आपके पुरुष है, श्रेष्ठ है, प्रामाणिक है, ये झूठ क्यों बोलेगा? जब ये कहता है कि 10वां है तो जरूर है, लोगों को विश्वास हो गया। तो ये जो परोक्ष रूप से विश्वास हुआ कि 10वां सही है, ये परोक्ष प्रमा हुई है, परोक्ष रूप से विश्वास हुआ, लेकिन इसका नाम वेदांत नहीं है। उसने 10 को, इन आदमियों को खड़ा कराया, 1 2 3 4, अंत में उसने कहा 10वां तू। होता ये था कि वो अपने सिवाय 9 आदमियों को गिन लेता था और अपने को गिनते ही नहीं था, अपने को गिनता नहीं था। तो अब जब ये बात कही गई कि 10वां तू है, तो 10म पुरुष पर विश्वास हुआ कि 10म पुरुष का साक्षात्कार हुआ। वाक्य से विश्वास नहीं उत्पन्न कराया जाता, वाक्य से परोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं कराया जाता, वाक्य से साक्षात अपरोक्ष कराया जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो आंख से देखने का, कान से सुनने का है, इससे भी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, और अनुमान से भी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। ये नहीं समझना कि हम आज का अनुमान करेंगे कि पहाड़ में आग है तो वो परोक्ष विश्वास होगा कि हाँ पहाड़ में आग है। नहीं नहीं, वहां जाएंगे तो आग मिलेगी, वैसी आग जैसी घर में होती है। अगर आग का प्रत्यक्ष न हो तो अनुमान झूठा है, जल का प्रत्यक्ष न हो तो उपमान झूठा है। यदि कही हुई वस्तु का साक्षात्कार न हो तो शब्द झूठा है।
यदि अर्थापत्ति से भोजन का अपरोक्ष न हो तो अर्थापत्ति झूठी है। अनुपलब्धि से यदि अभाव का प्रत्यक्ष न हो तो अनुपलब्धि झूठी है। प्रमाण उसको कहते हैं जो वस्तु को तत्काल दिखा दो। तो ये जो वेदांत का ज्ञान है, ये साधन करके चावल पकाना नहीं है। ये आंख बंद करके प्राणायाम करके है ना, प्रत्याहार करके ध्यान करके कोई कृत्रिम स्थिति बनाना नहीं है। ये ईश्वर राम है कि ईश्वर कृष्ण है कि ईश्वर शिव है, ऐसी अलग अलग सकल सूरत का ध्यान करके उसमें ईश्वर का भाव बैठाना, इसका नाम वेदांत नहीं है। वेदांत माने जैसे हमको घड़ी दिखती है, जैसे रुमाल दिखती है, जैसे हमारा होना अपरोक्ष है, जैसे हमारा बोलना अपरोक्ष है, जैसे हमारा जानना अपरोक्ष है, जैसे हमारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति अपरोक्ष है, इस प्रकार अपनी अद्वितीयता को जो अपरोक्ष करा दे, मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसको वेदांत कहते हैं। वेदांत माने वस्तु का अपरोक्ष साक्षात्कार। वेदांत माने कविता नहीं, वेदांत माने चिकनी चिकनी बोली नहीं, वेदांत माने नाटक अभिनय नहीं, वेदांत माने संगीत नहीं, वेदांत माने युक्तियों का अंबार नहीं। वेदांत माने बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी दूसरी चीज के अपने आप को, केवल अपने आप से नहीं, अपने आप से तो केवल अपने आप को नहीं, अपने आप को ब्रह्म रूप से जो साक्षात्कार करावे उसका नाम वेदांत होता है। इसी के लिए कार्य कारण प्रक्रिया का अध्यारोप करना पड़ता है। इस पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ तो भला क्या जरूरत है? आंख बंद किया, बैठ गए, बोले भाई बस हम हैं, हम नहीं है समाधि वाले बोलते हैं, तो है भी तो बोल के बताते हैं, पट्टे है भी बोल के बैठा बोलता ये है बोलना है कि वस्तु है। हमारे वेदांतियों ने बड़ा बढ़िया निरूपण किया है जी। आप वेदांत का स्वाध्याय तो करें, शब्द तो व्याकृत है, वह अर्थक तो नित्य। शब्द जो कुछ होता है, बोलना तो विशेष आकार है, एक विशेष प्रकार की गले में कंठ तालु आघात होता है, एक विशेष प्रकार की हरकत मुंह में पैदा करते हैं और उससे आवाज निकलती है। वो जो विशेष सकल सूरत वाली एक विशेष तरह की आवाज निकलती है, वो तो अनित्य होती है बोलो तो भी अनित्य है, ब्रह्म बोलो तब भी अनित्य है, नित्य बोलो तब भी अनित्य है, नित्य बोलो तब भी अनित्य है, सत्य बोलो तब भी अनित्य है। तो बोली आवाज कहीं नित्य होती है, परंतु उस आवाज से बोधित जो अर्थ होता है, उस अर्थ की नित्यता का साक्षात्कार होता है। अर्थक शब्द से व्याकृत एवं अर्थक तो नित्य। वैयाकरणों का सिद्धांत एक मत है। वैयाकरणों का लघु मंजूषा नाम का जो ग्रंथ है व्याकरण में, तो उसमें इसका पक्षांतर के रूप में, मतांतर के रूप में उसका निरूपण किया हुआ है। शब्द से व्याकृत है, वह जो बोलेंगे बोलेंगे तो वो भी झूठा है, और ना बोलेंगे तो वो भी झूठा है। परंतु है ना, ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, बोल के ही समझाना पड़ेगा। तब फिर हमारा मुंह क्यों बंद करते हो, अपने क्यों नहीं बंद करते हो? फिर हमारा मुंह क्यों बंद करते हो, अपने मुंह बंद करो, क्योंकि तुम है ऐसा बोल कर बताते हो
तुम ना है ऐसा बोल कर बताते हो। तो ये बताने का एक इशारा होता है, बताने का एक संकेत होता है, उसमें ये बात बताई जाती है। तो वेदांत जो है वो प्रमाण है। प्रमाण है माने विद्यमान वस्तु का बोधक साक्षात्कार कराने का एक प्रमाण, आंख की तरह, कान की तरह, नाक की तरह, जीभ की तरह, बुद्धि की तरह। और दृष्टांत दे तो बिल्कुल साक्षी की तरह, जैसे साक्षी अपने जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखता है, इसी प्रकार वेदांत प्रमाण अपने आप को ब्रह्म देखने का औजार है। हम वेदांत का औजार लगाकर, जैसे दूरबीन लगाकर महीन चीज देखी जाती है, दूर की चीज देखी जाती है, जैसे खुर्दबीन लगाकर महीन चीज देखी जाती है, दूरबीन लगाकर दूर की चीज देखी जाती है, इसी प्रकार वेदांत वाक्य का चश्मा लगाकर ये साक्षी अपने आप को ब्रह्म देख लेता है और फिर चश्मे को फेंक देता है। चश्मे की कोई जरूरत नहीं रहती, इसका नाम होता है वेदांत। तो वेदांत में यदि कोई कहे कि आओ ब्रह्म का ध्यान करें, तो ठीक है, ब्रह्म में ध्येयत्व का भी आरोप करके, जब सोचोगे ना कि ब्रह्म ध्यान करोगे तो सोचोगे कि कैसा है कैसा है कैसा है, बिना सोचे ध्यान थोड़ी करोगे, है? जब सोचने लगोगे तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म की ध्येयता जो है वो आरोपित ध्येयता अपने आप अपवादित हो जाएगी। जब ब्रह्म का ध्यान करोगे कैसा, तब ब्रह्म जो है वो संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच का अधिष्ठान है और विवर्ती उपादान है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य है, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न है। ऐसे ब्रह्म में ध्येयपने का आरोप करो, अध्यारोप कि ऐसा ब्रह्म ध्येय है। अरे बाबा, ऐसे ब्रह्म का तो ध्यान हो ही नहीं सकता। तुरंत ब्रह्म ज्ञान के साथ जब ध्यान विरोधी पड़ेगा तो ध्यान जो है उसका अपवाद हो जाएगा। कैसा आरोप करो कि ब्रह्म ज्ञेय है, और कहा ठीक है ज्ञेय है, कैसा है ब्रह्म? अनादिमत परम ब्रह्म न सत्सन्नासदुच्यते सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम मृदु सर्वस्य विस्तृतम। अच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। बोले ऐसी वस्तु ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञेयम ज्ञानम है ना, ये ज्ञेयत्व है। ज्ञेयम जब तक प्रवक्ष्यामि तद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, ज्ञेय समझ करके ब्रह्म का चिंतन प्रारंभ करो तो ज्ञेय का आरोप करो, और जब ब्रह्म चिंतन करने लगोगे तो ब्रह्म ज्ञान होते ही ज्ञेयपना जो है वो अपवादित हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञेय नहीं है, ऐसा ब्रह्म ज्ञाता है ऐसा चिंतन करो, ये भी अध्यारोप है। बोला ब्रह्म ज्ञाता नहीं। पहले ब्रह्म कैसा ज्ञाता है? तो ब्रह्म देश का ज्ञाता है, ब्रह्म काल का ज्ञाता है, ब्रह्म वस्तु का ज्ञाता है, ब्रह्म पंचकोश का ज्ञाता है, ब्रह्म अवस्था त्रय का ज्ञाता है, ब्रह्म कार्य कारण का ज्ञाता है, ब्रह्म प्रजातीय विजातीय स्वगत भेद का ज्ञाता है। तो ज्ञाता ज्ञाता करो। बोले अरे बाबा, स्वयं ज्ञाता और स्वयं ज्ञेय ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज्ञाता किसका? औजार हो तो ज्ञाता, दूसरा हो तो ज्ञाता। जिस स्वरूप में दूसरा है ही नहीं वो ज्ञाता कहते, जिसके पास औजार है ही नहीं वो ज्ञाता कहते, है ना। पहले ज्ञातापने का आरोप करके विचार करो तो ज्ञातापना मर जाएगा, ज्ञाता ज्ञान मात्र रह जाएगा। ज्ञाता ज्ञाता नहीं आओ दृष्टा है, दृष्टापन का ही विचार करें। ये जब हम विचार करते हैं ब्रह्म अविनाशी है, तो विनाशी काल की अपेक्षा, विनाशी काल के पेट में रहने वाली चीजों की अपेक्षा से हम ब्रह्म को अविनाशी कहते हैं। और ब्रह्म में अविनाशीपना आरोपित है। क्यों आरोपित है? विनाशी का निषेध करने के लिए। जहां विनाशी का निषेध हुआ
वहां विनाशी को मिटा के अविनाशी बना भी गया, परिच्छिन्न को मिटा करके परिपूर्णता भी गई। पर परिच्छिन्नता तो मिटे नहीं और पूर्णता तुम जोड़ो नहीं, तो परिच्छिन्न नहीं रहेगा। और विनाशी को हटाओ नहीं और अविनाशी को जोड़ो नहीं, तो विनाशी हटेगा नहीं। इस तरह से ये जो पर ब्रह्म परमात्मा का विचार है ये बड़ा विलक्षण है। दृश्य बिल्कुल नहीं है, केवल इतनी बात समझाने के लिए आत्मा को दृष्टा कहा जाता है। वो ज्ञेय नहीं है, इसके लिए ज्ञाता कहा जाता है। ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई ज्ञेय नहीं है, इसलिए उसको ज्ञेय कहा जाता है। प्रयोजन सापेक्ष ये सब वर्णन जो है ये प्रयोजनानुकूल वर्णन होते हैं और आरोप के द्वारा इनका वर्णन होता है और नेति नेति के द्वारा इनका निषेध होता है। और ये अध्यारोप और अपवाद का जो अधिष्ठान है वो अद्वितीय ब्रह्म, इसमें सृष्टि का होना न होना, स्थिति का होना न होना, तो इसमें प्रलय का होना न होना, दोनों गलत है। होना न होना दोनों गलत है और सत असत दोनों बोलना गलत है। बांग मनसा गोचर होना भी गलत है, बांग मनस गोचर होना भी गलत है और बांग मनसा गोचर होना भी गलत है। तो ऐसा ये वेदांत का जो निरूपण है वो महाराज बिना सत संप्रदाय के, बिना उपनिषद के, बिना सत संप्रदाय के, बिना गुरुदेव की कृपा के जो लोग समझते हैं हम अंधेरे में ढेला फेंकेंगे और निशाना लग जाएगा, उनका निशाना इसमें लगने वाला नहीं है। वो वेदांत से बहिर्भूत है, इसलिए उनकी स्वतंत्रता को हम स्वीकार करते हैं। वो चार्वाक मत के अनुयायी हैं वो भी स्वतंत्र है ना, और वो न्याय वैशेषिक योग सांख्य मीमांसा के अनुयायी हैं वो भी स्वतंत्र हैं। वो सौर शास्त्र गाणकज्ञ हैं तो भी स्वतंत्र हैं, वो जैन बौद्ध हैं तो भी स्वतंत्र हैं। परंतु वेदांत जिसका नाम है, लोग अपने अपने मत को, छोटे छोटे मत को, झूठे झूठे मत को, है ना, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना अनुभव के अपने मत का नाम वेदांत क्यों रखते हैं? कि वेदांत पर लोगों की श्रद्धा है तो हमारी बात को वेदांत के नाम पर सम्मोहित होकर के स्वीकार कर लेंगे, इसलिए लोग अपने अपने मत का नाम वेदांत रख लेते हैं, अपने अपने पंथ का नाम वेदांत रख लेते हैं। और ले खसम को नाम खसम को परिचय नाम, बेसिया किया श्रृंगार है, बैठी बीच बाजार नजारा सबको मारे, ले खत्म को नाम खत्म को परिचय नहीं। वो तो अपने को सती सावित्री सौभाग्यवती इसलिए बता रही है कि लोग गौर से उसकी ओर देखें, बोला गौर से उसकी ओर देखें। लोग बड़ों का नाम अपने साथ जोड़ लेते हैं। एक शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे थे सज्जन, पुरानी बात है वो, नई नहीं, आज के साथ मत जोड़ लेना, है ना। तो हम लोग एक बार उनका दर्शन करने गए तो उनसे पूछा कि महाराज शंकराचार्य के कुल कितने ग्रंथ हैं? तो उनको मालूम नहीं था। आप ईमानदारी से बात समझना। हाँ, वो शंकराचार्य के पीठ पर बैठे हुए सज्जन शंकराचार्य के नाम पर जिंदगी भर भेद पूजा ली, परंतु उनको ये परिचय नहीं था कि शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य के बनाए हुए ग्रंथ कितने। तो महाराज जो लोग वेदांत का नाम लेते हैं, हम वेदांत बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं, उनका वेदांत के कटहरे से परिचय नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सत संप्रदाय की रीति से, सदगुरु से शरणागत होकर, जिज्ञासु होकर उन्होंने वेदांत की शिक्षा नहीं प्राप्त की है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा
तुम्हारे मन में ब्रह्म जिज्ञासा का कभी उदय हुआ है कि नहीं? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म माने ब्रह्म राक्षस नहीं, ब्रह्म माने ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म माने ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म माने वेद नहीं, ब्रह्म माने सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अभयम हवै ब्रह्म, जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, उस ब्रह्म की जिज्ञासा। लो पहली बात ब्रह्म के बारे में लो, क्या न तो दृश्यते, न तो दृश्यते, दृष्टि गोचरता न आपद्यते। गलत है, क्योंकि औपाधिक भेद के द्वारा, उपाधिनिष्ठ भेद के द्वारा, उपाधिगत भेद के द्वारा आप दृष्टा पुरुष में भेद की कल्पना करते हो। ये सांख्य का सिद्धांत बिल्कुल गलत है कि शरीर और अंतःकरण अलग अलग होने से आत्मा भी जुदा जुदा सबकी हो सकती है। ये हुआ दृष्टांत। अब इसका लो दार्ष्टान्त। हाँ, तो इसका दार्ष्टान्त क्या है? तो इसका दार्ष्टान्त ये है कि अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा है वो मुक्ति स्वरूप है, और अविद्या के परिणाम से बना हुआ जो अंतःकरण है उसमें भक्ति वृत्ति रहती है। तो अंतःकरण निष्ठ भक्ति आत्मस्वरूप मुक्ति का विरोध नहीं कर सकती, और आत्मस्वरूप मुक्ति अंतःकरण में रहने वाली भक्ति का विरोध नहीं कर सकती। जहाँ समान सत्ता तत्व ही नहीं है, सपने का शेर जागृत में खा नहीं सकता और जागृत का शेर सपने में खा नहीं सकता है। अलग अलग सत्ता में, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता में अंतःकरण में रहने वाली भक्ति पारमार्थिक सत्ता आत्मा के अभिन्न मुक्ति का विरोध कहाँ कर सकती है? इसलिए मुक्ति के पहले भक्ति, मुक्ति काल में भक्ति, भक्ति अंतःकरण में चलती है, उसका प्रवाह दूसरा है। मुक्ति बैठी हुई है पहाड़ के शिखर पर है, और भक्ति गंगा जी की धारा बह रही है पहाड़ के निचले हिस्से में। दोनों का विरोध कहाँ है? अंतःकरण निष्ठ जो धर्म है उसके द्वारा आत्मिक स्वरूप का विरोध कहाँ होता है? अरे अंतःकरण में चंचलता होने से भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है, विक्षेप होने से भी कुछ नहीं बिगड़ता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति होने से भी आत्मा की मुक्त रूपता में कोई बाधा नहीं पड़ती है। तो ये भक्ति तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी? अंत में विद्वानों ने कहा बिल्कुल शास्त्रीय बात है, यही सर्वशास्त्र निष्पन्न है। अंतःकरण निष्ठ जो भाव है, अंतःकरण में रहने वाला, प्रातिभाषिक और व्यावहारिक सत्ता में रहने वाला जो भाव है, वो पारमार्थिक सत्ता का विरोधी कभी हो नहीं सकता। तो ये महाराज कहना क्या कि आप दृश्य और दृष्टा का करो विवेक। फिर ये भी तो देखो कि दृश्य कब है, दृश्य कहाँ है, दृश्य क्या है। समझो दृष्टा की अलग एक जगह बनी हुई है जहाँ दृश्य रहता है। क्यों? दृष्टा की उम्र से अलग एक काल है जिसमें दृश्य रहता है। दृष्टा से अलग एक वस्तु है जिसके रूप में दृश्य रहता है। हे भगवान, आप बिल्कुल सच समझो, दृष्टा की दृष्टि के सिवा दृश्य का कोई निवास स्थान नहीं है। काल का मनवंतर कल्पादि रूप होना और एक नित्य काल होना दोनों दृष्टा की दृष्टि में है। इसलिए नित्य अनित्य दोनों प्रकार के काल दृष्टा की दृष्टि में है, इसलिए दृष्टा अविनाशी है।
अविनाशी क्या है? नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीलोपो विद्यते, अविनाशित्वा दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। ये जो छोटा स्थान और छोटे बड़े जितने स्थान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस देश में कल्पित है, वो देश कहाँ है? दृष्टा की दृष्टि में है। इसलिए दृष्टि रूप अधिष्ठान में वो बिना हुए भास रहे हैं। उनका भावाभाव अपने अभाव के अधिष्ठान में भास रहे हैं। इसलिए मिथ्या रूप जो दृश्य है, मिथ्या रूप जो देश है, मिथ्या रूप जो काल है, ये मिट्टी पानी आग हवा आकाश कहाँ है? ये दृष्टा की दृष्टि में है। समष्टि ईश्वर और समष्टि प्रकृति और समष्टि बीज भी दृष्टा की दृष्टि में है, और इनका भावाभाव दोनों दृष्टा की दृष्टि में है। इसलिए इस दृष्टि का जो दृष्टा है वो दृष्टा कैसा, उसमें दृश्य क्या? ये मिथ्याभूत दृश्योपहित दृष्टि का दृष्टा होने के कारण मिथ्या उपाधि क्योंकि बाधित है, भासमान होने पर भी बाधित है। इसलिए ये दृष्टा महावाक्य के द्वारा बोधित ग्रह है। तो दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव। आप कैसे देखते हैं? कभी आपने अपने देखने पर ध्यान दिया है? कई चीजें ऐसी हैं जो आप इंद्रियों के द्वारा ही देखते हैं, इंद्रियों के न होने पर बिल्कुल नहीं देख सकते। देखो, जब आप आकृति माने दो हाथ दो पांव, ये सामने की ओर मुंह, हाँ, और दांत छोटे छोटे, बोला, ये नहीं कि जैसे भेड़िए के दांत हो वैसा दांत, हाँ, वो नहीं। सामने की ओर आंख नाक दांत, बगल में कान, दो हाथ दो पांव, खड़ा होकर चलना है, और शास्त्र की मर्यादा को समझकर मानना। ये जो आप मनुष्य बने बैठे हैं, ये जो आपकी जाति है, ये आकृति के कारण आपने अपने में जाति मानी है। और आपके हाथ काम करते हैं, आपका पांव चलता है, जीभ बोलती है, आप मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों को अपने आप में आरोपित करके आप कर्ता बनते हैं। तो इन्हीं से होता है पाप पुण्य। आप जब तक अपने को देह हाथ पांव वाला विशेष शरीर नहीं मानेंगे, तब तक आप अपने में जाति नहीं मान सकते। दृष्टा के तो न हाथ है न पांव है? न ऊपर सिर है न पेट है। दृष्टा में जाति नहीं है। एक बात देखो। दूसरी बात देखो कि हाथ पांव से तो कर्म, पांव से चलते हैं, हाथ के कर्म करते हैं। जब इनको हम अपने आप में आरोपित करते हैं तब कर्ता बनते हैं, और जब कर्ता बनते हैं तब हमको पाप होने लगता है। और यदि दृष्टा अपने आप को आप हाथ पांव से जरा अलग करके देखिए, जरा पीछे हटिए, जरा शांत बैठिए, जरा अपने को दृढ़ मात्र अनुभव कीजिए। हाथ पांव से किया हुआ कर्म आपको लगता ही नहीं है। आप न पापी है न पुण्यात्मा है। आपको ये बात अभी मामूली मालूम पड़ती होगी। आप अपने को एक जाति वाला मान करके दूसरे जाति वाले के साथ राग द्वेष करते हैं, है ना? यदि आपका ये जाति अभिमान न बाधित हो जाएगा, आप मनुष्य की शकल में रहते हुए भी इसमें अभिनिविष्ट नहीं होंगे, तो आप राग द्वेष से बचेंगे। आप अपने को पापी और पुण्यात्मा मान सकते हो। आपको मालूम है ये क्यों होते हैं? तो इसलिए कि आपने अपने को कर्मेंद्रियों वाला मान लिया है। हाथ से किया गया कर्म, पांव से किया गया कर्म, जीभ से किया गया कर्म, मूत्रेंद्रिय से किया गया कर्म, गुदा से किया गया कर्म है,
इन इंद्रियों वाला अपने को जान मान करके आप कहाँ बैठे हैं? बिल्कुल कर्ता कर्ता पने के गड्ढे में गिर गए, अपने को कर्ता मान लिया, पापी पुण्यात्मा हो गए। अब पाप के अनुसार नरक में जाओ, पुनर्जन्म में जाओ, और पुण्य के अनुसार स्वर्ग में जाओ, पुनर्जन्म में जाओ, देवता बनो, परेशान होते रहो। आप ज्ञानेंद्रियों और मन इनको अपना मान करके भोक्ता बन बैठे, भोक्ता भोक्ता बन बैठे, भोक्ता। आंख देखती है, कान सुनता है, त्वचा छूती है, नाक सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, और मन अपने में सुख दुख का आश्रयत्व आरोपित करता है। सुख दुख का आश्रयत्व आरोपित करता है। देखो, प्रीति और सुख दोनों अलग अलग चीजें हैं। सुख में विषय नहीं होता है और प्रीति में विषय होता है। अच्छा देखो, दुख जागृत और स्वप्न दो ही अवस्था में रहता है, परंतु सुख सुसुप्ति में भी रहता है। सुख आत्मा का स्वरूप है, इसलिए आत्मा का होना ही सुख है, आत्मा की उपस्थिति ही सुख है, आत्मा का ज्ञान ही सुख है, उसमें दूसरी चीज की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, आओ, आपको भोक्तापना, आपको जब सुख भोगने के लिए जाओगे तो क्या दुनिया के मालिक आप ही हो? जो चाहोगे सो आपको मिल जाएगा, आप ही हो दुनिया के मालिक। कैसे सुखी? हमेशा। अगर चीजों को इकट्ठा करके तुम सुखी होना चाहोगे तो आप कभी सुखी हो सकोगे? यत् पृथिव्याम व्रीहिजवाम हिरण्यम पशवः प्रियः नालमेकस्य तृप्त्यर्थम इति मत्वा त्वमं व्रजेत। दुनिया भर के सब हाथी घोड़े, सब धन धान्य, सब हीरे जवाहरात आप अगर इकट्ठे करके अपनी तिजोरी में रख ले तब भी आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सब इकट्ठे हो ही नहीं सकते। कभी शांति नहीं मिलेगी, लोभी मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता। अच्छा, आप अपनी कामना पूर्ति करके कभी सुखी हो सकते हैं? ये औरत मर्द घरों में क्यों लड़ते हैं? वो आपको मालूम है? औरत समझती है कि मन तो हमारा है, हमारे मन के अनुसार काम होना चाहिए। अरे मर्द जी, आपका कोई मन नहीं है। ये मर्द शब्द भी संस्कृत का है बोला, मर्दना मर्दः, जो शत्रु का मर्दन करे उसका नाम मर्द। हाँ, अवाक्रमते इति औरता अवाग्रमते माने, हाँ, अवाग्रमते माने जो उल्टा रहे, बुलाओ बुलाओ तो भाग जाए, सामने जाओ तो मुंह फेर ले, है ना। दाम भाव जिसके अंदर हमेशा, दाम पक्षी, घर में दाम पक्षी कारती जैसे होती है ना, दाम पक्षी रहे उसको। और एक संस्कृत के शब्द, तो संस्कृत भाषा बड़ी विलक्षण है। अब औरत समझती है कि मर्द के मन ही नहीं है, सब काम हमारे मन से होना चाहिए, तो मर्द का मन नहीं मानेगा तो लड़ाई हो जाएगी। मर्द समझेगा कि औरत के मन नहीं है, ये तो ककड़ी है, खाओ इसको, है ना, ये तो कच्ची ककड़ी है, खाओ इसको, है ना। तो कच्ची ककड़ी नहीं है खाने की, उसके भी मन है ना। जब उसके मन से तुम अपना मन नहीं मिलाओगे तो तुम्हें दुख हुए बिना नहीं रहेगा, है ना। तो ये जो संसार में अब दो मन एक मिलना हो, गुरु चेले का मिलता नहीं, पति पत्नी का मिलता नहीं, बाप बेटे का मिलता नहीं, सास बहू का मिलता नहीं, दोनों के संस्कार अलग अलग, दोनों अलग अलग लोक से आए हैं, अलग अलग जोनी से आए हैं, एक नरक से आया, एक स्वर्ग से आया है, एक बिच्छू जोनी में से निकल के आया और एक बेचारा है ना देवता जोनी में से निकल के आया। दोनों का मन मिले कैसे, है ना। तो अगर दूसरे का मन मिला के, अच्छा कहो कि दोनों की उम्र बराबर रहेगी तब हम सुखी रहेंगे। दोनों की उम्र बराबर कैसे रहेगी? दोनों के प्रारब्ध अलग, दोनों के संस्कार अलग, दोनों की आयु अलग,
दोनों की सांस अलग, दोनों के शरीर का उपादान अलग, है ना। कैसे एक साथ रह के तुम सुखी हो सकते हो? तो तुमने जो ये सोचा है कि हम पति पत्नी हमेशा, है ना, एक मन रहेंगे, तो मन सह के मिलाना पड़ेगा, वो बिना सह नहीं मिला सकते, सह के मिलाना पड़ेगा। और थोड़ा उसका, थोड़ा अपना, सह अस्तित्व, है ना, पंचशील का पालन करो, सह अस्तित्व का पालन करो, है? घर में दोनों का मन रहे, ऐसा रखो, तब तुम्हारे घर में सुख रहेगा। और अपना ही अपना मन रखोगे तो ये जो तुम अपने मन को अपने साथ चिपका के बैठे हो कि यही मेरा, अरे थोड़ा थोड़ा छोड़ने का अभ्यास करो इसको, ये मन मेरा नहीं है, बोला। हाँ, ये जैसे मन ये मेरा है वैसे दूसरे का भी है। हाँ, अरे विचार के लिए लड़ना तो बेवकूफी है, बिल्कुल बेवकूफी है। तुम्हारे विचार बचपन से अब तक कितने बदले हैं? कल कुछ विचार था, आज कुछ विचार है। आज वाला विचार कल रहेगा कि नहीं रहेगा? आज इस पर जिद करके दूसरे से लड़ाई क्यों करते हो? जरा दृष्टा की ओर देखो, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं, रोज सुसुप्ति नई नई आती है, नई नई रोज नया नया सोमवार, है ना, नया नया मंगलवार, नया नया बुधवार, नया नया गुरुवार आता है, नई नई वृत्तियां आती हैं, नई नई स्थितियां आती हैं, नई नई बुद्धियां आती हैं, नई नई विचार पद्धतियां आती हैं, नए नए विज्ञान पैदा होते हैं। इनमें एक को पकड़ करके जिद करके लड़ोगे तो तुम्हें दुख होगा। दृष्टा का क्या अर्थ है? दृष्टा का अर्थ है जाति से असंग, कर्म से असंग, भोग से असंग, मानसिक भावनाओं से असंग, मानसिक विचारों से असंग, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से असंग, और स्थितियों से समाधियों से असंग। असंगता, दृष्टा माने असंग। वेदांत की असंगता में और योग की असंगता में ये अंतर है कि वेदांत में जो असंगता है वो मिथ्याभूत दृश्य से असंगता है, और योग में सत्यभूत दृश्य से असंगता है। तो सत्यभूत दृश्य में जो सत्यभूतता है वही राग द्वेष को शिथिल करती है। परंतु दृश्य का मिथ्या होना ये कोई भावना नहीं है, ये कोई मन की कल्पना नहीं है, ये तो साक्षात्कार है। देखो 2 मिनट में वेदांत का सार बताता हूँ। 2 चीज भासती है, एक मैं एक यश, एक मैं और एक मैं से जुदा 2 चीज भासती है। तो जो मैं भासता है वो तो नित्य भासता है, सदा भासता है, सर्वत्र भासता है, सर्वावस्था में भासता है। और जो यह भासता है यह के रूप में, वो सदा नहीं भासता, सब जगह नहीं भासता, सब रूप में नहीं भासता है। तो अर्थ क्या हुआ कि भासमानता 2 प्रकार की है, जगत की भासमानता और आत्मा की भासमानता। आत्मा की भासता त्रिकालाबाधित सत्य नित्य है, और अपने सिवाय दूसरे की जो भासमानता है वो अनित्य, साधिक और असत्य है। इतना ही तो वेदांत का सार है कि जो कुछ मालूम पड़ता है मैं और यह है, उसमें मैं पद का जो अर्थ है सो सच्चा है, और यह पद का जो अलग अर्थ है वो बिल्कुल गलत है। इतना ही तो वेदांत है। तो आओ दृष्टा दृश्य का विवेक, मिथ्याभूत दृश्य से दृष्टा का पृथक होना दृष्टा की ब्रह्मता है, और सत्यभूत दृश्य से दृष्टा का पृथक होना ये द्वैतवाद है, ये द्वैत दर्शन है। आप देख लो, जेनेष्टम तेन गम्यताम, वेदांत में जाना होगा तो दृश्य को मिथ्याभूत समझना होगा, और तो भी दृश्य से टकरा कर नहीं, अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान से दृश्य को मिथ्या समझना होगा। और यदि वेदांत का मार्ग छोड़कर आपको किसी भी मार्ग से जाना है तो आप द्वैत दर्शन में
हाँ, ये दृश्य अलग है और मैं इसका दृष्टा अलग हूँ, ऐसा दृश्य को सच्चा मान करके उससे अलग बैठे रहिए। प्रश्न ये है कि दृश्य है कि नहीं है ना? दृश्य सत्य है कि नहीं है? भासमान होने पर भी सत्य है कि नहीं है? तो अधिष्ठान ज्ञान से ये बाधित हो जाता है और इसका फल ये होता है कि सब ब्रह्म ही है। और जब सब ब्रह्म ही है तो कितनी निर्द्वंद्वता है, कितनी निर्भयता है। मरने का डर नहीं, वियोग का भय नहीं, दुख की छाया नहीं है, सुख की चाह नहीं। जहाँ है, जब है, जैसे है, जो है, वही परमानंद में मगन है। परमानंद का समुद्र मर रहा है। परमानंद, परमानंद की हवा चल रही है। परमानंद का आकाश फैला हुआ है। परमानंद के सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सारे छिटके हुए हैं। परमानंद का मैं, तू, यह, वह सब परमानंद में दिखर रहा है। ये सब परमानंद की बौछार है और ये भावना नहीं है, ये साक्षात्कार है, ये सत्य है। ओम शांति शांति शांति।